So it is mostly useful in creating text documents, animations, images, colors and work. इंटरेक्टिव तरीके से आप उसको बना सकते हो, जिसके सामने जिस भी ऑडियंस पे डेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे लैक्स में क्यों ना हो, हम आराम से उन डेटा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, कि अगर हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल करते हैं तो उसके बाद में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं तो उसमें फायदा क्या रहता है। देखो, फायदा ये रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करने का कि अगर आपको अगर कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है, साथ में अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। तो हमने ये चीज तो सीखा है कि भाई कंप्यूटर में कौन सा चीज क्या होता है, या जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, या उसका सॉफ्टवेयर क्या है, या उसके हार्डवेयर क्या है, उनके बारे में हमने पढ़ा। बट हमें साथ में इसका प्रैक्टिकल भी आना जरूरी है। प्रैक्टिकल कैसे कि हम अगर एमएस वर्ड में अगर काम कर रहे हैं या एमएस एक्सेल में अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह में हर जगह पे यही चाहिए होता है। इवन स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी हमें नीड पड़ता है वर्ड का, प्रेजेंटेशन का, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए आपको पावर पॉइंट यूज करना पड़ेगा। वर्ड जरूरत होगा अगर आपको कोई असाइनमेंट्स वगैरह बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह अगर बनाना है तो उसके लिए। तो इस वजह से हमें बेसिक के साथ साथ एमएस ऑफिस का भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो हमारे वीडियो है ये पूरा हमारे एमएस ऑफिस के ऊपर ही है कि हम जो एमएस ऑफिस है वो एग्जैक्टली है क्या, और उसके अपने कौन कौन से डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस में वो है हमारे जैसे एमएस ऑफिस के बारे में ही जानेंगे कि एमएस ऑफिस होता क्या है, ठीक है। वर्ड होता क्या है, वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर पावर पॉइंट क्या है माइक्रोसॉफ्ट का, एक्सेल क्या है, एक्सेस क्या होता है, या आउटलुक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये सारे जो है ये सारे एमएस ऑफिस के ही सूट्स है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस सूट जो है वो इसमें पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हम लोग वेरियस टाइप के उसके जो टूल्स जो दिए हुए हैं उनको हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो इसमें जैसे एमएस ऑफिस की बात अगर करें तो एमएस ऑफिस एग्जैक्टली है क्या। एमएस ऑफिस को हम एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पे इसको डेवलप किया हुआ है, और इसको जो डेवलप किया है वो 1990 में इसको डेवलप किया हुआ है कंपनी ने। अब एमएस ऑफिस जो है वो हमें हेल्प करता है कि डिफरेंट टाइप के ऑफिस टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसमें जो हम लोग कंटेंट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस के साथ में कि एग्जैक्टली एमएस ऑफिस होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। तो एमएस ऑफिस आप बोलो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बात एक ही है। हम माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में एमएस बोलते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट और एमएस इज अ सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1990s। तो एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको जो डेवलप किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है 1990 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एमएस ऑफिस हेल्प्स टू सिंप्लीफाई बेसिक ऑफिस टास्क एंड इवन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द वर्क प्रोडक्टिविटी। अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इससे हमें हेल्प क्या मिल रहा है कि इसमें जो भी ऑफिस से रिलेटेड जो भी बेसिक टास्क हमें परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इवन हमें ये भी हेल्प मिल जाता है कि जो भी प्रोडक्टिविटी है हमारे काम का वो भी इम्प्रोवाइज हो सके, तो उस पर्पज से हम लोग एमएस ऑफिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ईच एंड एवरी एप्लीकेशन इज टू डिजाइन to address a specific task like word processing, data management, making presentation and even much more. तो इसको लाइक कि इसमें हर एक जो एप्लीकेशन जो बनाया हुआ है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। और लाइक जैसे हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसके लिए मैं पावर पॉइंट का यूज करूंगी। अगर मुझे टेबल के फॉर्म में डेटा को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए मैं एक्सेल का यूज करूंगी, ठीक है। तो इसका लिए क्या हुआ कि इसमें अलग अलग तरह के हमारे पास एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं हमारे नीड के हिसाब से। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट। ये हमें काफी हेल्प करता है कि हम प्रोडक्टिव हो और कॉन्फिडेंस हमारे में डेवलप हो, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है ना कि अगर आपको कहीं पे भी अगर लाइक रिपोर्ट सेंड करना है अपने काम का कि आपने क्या काम किया हुआ है, या लाइक अगर आप ऐसा कहो कि आपको कॉलेज में अगर असाइनमेंट्स वगैरह देना है तो आपको बनाना तो वर्ड में होगा। तो अगर आप वर्ड में अगर बनाओगे तो उसके लिए आपको नॉलेज तो उसका होना चाहिए ना। तो अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप वर्ड में अच्छे से बना सकते हो उस रिपोर्ट को। अब जब रिपोर्ट आप बना लोगे तो उसके बाद ही तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं उसको सामने किसी के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कैसे? उसको आप सबमिट करोगे,
ठीक है, अगर किसी को बोला जाएगा कि इसको शो करने के लिए, आप उसको शो भी कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला जाए कि आपको उस ऑडियंस के सामने बोलना है, तो आप आराम से उस प्रेजेंटेशन भी अच्छा सा बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो उस प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को अगर इसका नॉलेज होता है एमएस ऑफिस का, तो उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलता है हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, या अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी। तो इसलिए हमें एमएस ऑफिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। सो एमएस वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज ऑन अक्टूबर 25th 1983। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सबसे पहले जो रिलीज हुआ था वो अक्टूबर 25 को रिलीज हुआ था, 1983 में रिलीज किया गया था इसको। द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक फाइल इज .doc। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो हमारा होता है .doc, बट आजकल जो लेटेस्ट वाले जो हमारा वर्ड चल रहा है, एक अलग एमएस ऑफिस जो लेटेस्ट आ रहा है, उसमें जो लगता है एक्सटेंशन वो है .docx। x इज फॉर एक्सटेंडेड वर्जन। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो वर्जन है वो हमारा हाई वाला वर्जन है, क्योंकि ये जो वर्जन है .doc ये हमारे लोअर वर्जन के लिए इस्तेमाल होता था। सो इट इज मोस्टली यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अब ये काफी ज्यादा यूजफुल है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों को बताया कि जैसे अगर आपको रिपोर्ट तैयार करना है, असाइनमेंट्स बनाना है, वर्ड को इस्तेमाल करके डॉक फाइल तैयार करना है, तो उसके लिए आप एमएस वर्ड का यूज करोगे। नेक्स्ट इज विद दिस each templates can be created for professional use with the help of MS Word। तो इसमें हर एक जो टेम्पलेट्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास, तो उन टेम्पलेट्स का यूज करके हम लोग अच्छा सा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर लाइक प्रोफेशनल यूज के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भाई हम जो टेम्पलेट यूज करें वो किस हिसाब से यूज करें। लाइक जैसे एजुकेशन पर्पज से यूज कर रहे हैं, या ऑफिस में कोई नीड है डॉक्यूमेंट फाइल बनाने का, उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको कवर लेटर अपने लिए बनाना है, आप कवर लेटर वहाँ पे बना सकते हो। आपको सीवी बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, आप वहाँ से आराम से बना सकते हो, क्योंकि वो हमें टेम्पलेट्स वहाँ पे गिवन है। Next is animations, images, colors and work art can be added along with the text। आप आराम से ऐड कर सकते हो जो भी एनिमेशंस आपको इस्तेमाल करने हैं, या अगर आपको इमेजेस लगाना है, इमेजेस आप लगा सकते हो। अगर आपको लाइक कलर्स सेट करना है आपके फॉन्ट वगैरह का, तो वो आप आराम से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एमएस। ये था हमारे एमएस वर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को भी आप एमएस पावर पॉइंट भी बोल सकते हो। So MS PowerPoint was released on April 20, 1987। MS PowerPoint जो रिलीज किया गया था वो April 20 को किया गया था 1987 में। So it is used to create audio visual presentation। प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा मेनली यूज किया जाता है किसके लिए? ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन अगर बनाना है उसके लिए। ऑडियो का मतलब हो गया कि अगर आपको ऑडियोज लगाने हैं उसके लिए, और विजुअल का मतलब हो गया वीडियोज अगर आपको लगाना है उसके हिसाब से। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी हम आजकल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते, हम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव टाइप का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं आज के टाइम पे। ईच स्लाइड में कंटेन ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट, नंबरिंग, टेबल्स एंड एक्सेट्रा। हर एक स्लाइड में हम लोग एनिमेशन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं, हमें बुलेट्स लगाने बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबरिंग करना है नंबरिंग हम कर सकते हैं। इवन ग्राफिक्स अगर यूज करना है हम ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, जो ग्राफिक्स आ रहा है उसको अगर हमें चेंज करना है हम वो भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैन बी मेड मोर इन एन इंटरेक्टिव वे। जैसे मैंने बताया, पावर पॉइंट अगर आप यूज करें बहुत ही इनोवेटिव तरीके से या बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से आप उसको बना सकते हो, जिसके सामने जिस भी ऑडियंस को आप दिखा रहे हो वो अपने आप से इंटरेस्ट लेगा आपके प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, बिकॉज आपने अपना जो प्रेजेंटेशन बनाया आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया होगा, और जिस वजह से ऑडियंस जो है वो आपके प्रेजेंटेशन में फोकस करिए। नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज .ppt। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ppt, और जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें जो लगता है एक्सटेंशन वो होता है .pptx। एक्स अगेन वही वर्जन को शो करता है कि इसमें जो वर्जन है वो हमारा अपग्रेडेड वर्जन है पावर पॉइंट का। तो इसमें क्या है कि इसमें जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी फाइल के साथ में काम करोगे तो आपको उसका एक्सटेंशन अगर क्लियर है, पता है, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर एक्सटेंशन ही नहीं पता तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपने जो फाइल यहाँ पे सेव किया है वो कौन सा फाइल है। तो इसलिए आपको एक्सटेंशन ये पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है पावर पॉइंट का या वर्ड का। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। So Microsoft Excel or MS Excel is majorly used for making spreadsheets। अब Microsoft Excel को यूज किया जाता है स्प्रेडशीट्स को बनाने के लिए। So this Excel sheet consists of grids in the form of rows and columns, which is easy to manage and can be used as replacement for paper।
अब इसमें क्या है ना कि एक्सेल शीट अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका है हम ग्रिड फॉर्म में दिखा रहे हैं। ग्रिड का मतलब होता है रो एंड कॉलम के हिसाब से दिखाना। तो अगर हमें कोई भी डेटा को अगर रो एंड कॉलम के हिसाब से दिखाना है, मतलब हो गया टेबल के हिसाब से अगर हमें शो करना है तो वो हम आराम से यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेबल का फॉर्म में जब हम शो करें तो हमें इतना पेपर वर्क तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सिस्टम में काम कर सकते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि आजकल ना पेपरलेस काम होने लग गया है, पेपर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, आराम से सिस्टम में ही सारी चीजें अपडेट हो जाती है। सो इट इज अ डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये जो है ये एक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा के साथ में काम करते हैं। और जो भी डेटा में लाइक जैसे अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज है, अगर उसमें आपको कैलकुलेशन करवाना है, आप आराम से कैलकुलेशन भी करवा सकते हो एक्सेल के अंदर। इसमें वेरियस फंक्शन एंड वेरियस फॉर्मुलेज होते हैं, उनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो लार्ज डेटा कैन बी इजिली मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टैबुलर फॉर्म इन एक्सेल। तो इसमें हमारे पास डेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे लैक्स में क्यों ना हो, हम आराम से उन डेटा को आराम से मैनेज कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। बट ये सब जो सेव होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारा टैबुलर फॉर्मेट में होगा। दैट मीन्स टेबल के फॉर्मेट में वो सेव होगा एक्सेल में। फाइल एक्सटेंशन व्हेन सेव्ड इन द कंप्यूटर इज .xls। अब एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xls। और जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो एक्सटेंशन है वो है .xlsx। अगेन एक्स जो है लास्ट में जो शो हो रहा है वो हमें किसको शो करे, वर्जन को शो करे कि ये हायर वर्जन हम यूज कर रहे हैं। सो ये था हमारा एक्सेल के बारे में। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो एमएस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोथ आर सेम। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोलो चाहे एमएस एक्सेस बोलो, बात एक ही है। सो एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। It is a part of the Microsoft Office suite and stores data in its own format. अब इसमें MS Access जो है वो एक टाइप से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें लॉन्च जो किया था वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको भी लॉन्च किया हुआ है। और ये एक टाइप से MS ऑफिस सूट का एक, या कह लो कि MS ऑफिस सूट जो है ना उसका एक पार्ट है। अब इसमें जो भी डेटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं, और जो भी डेटा हमारा स्टोर होगा वो MS Access का जो खुद का अपना फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में वो स्टोर करेगा। On November 13, 1992, the first version on MS Access was released by Microsoft. 13 नवंबर 1992 में सबसे पहला जो वर्जन है MS Access का वो उसको रिलीज किया गया था। अब इसको रिलीज करने वाली कंपनी कौन थी? माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये सब किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपने लिए ये प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। So before Access was introduced, Borland and Fox were the two database management systems which were dominating the market. अब उस टाइम पे एक्सेस आने से पहले हमारे दो टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलते थे। एक तो था फॉक्स और दूसरा था बॉर्डलैंड। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हमारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर थे, जो सबसे ज्यादा यूज होता था डेटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, इट वॉज विंडोज फर्स्ट मास मार्केट डेटाबेस। ये विंडोज का सबसे बड़ा डेटाबेस प्रोग्राम था जो कि मार्केट में लॉन्च किया गया था। मल्टीपल चेंजेस वर मेड इन द प्रोग्राम एंड ग्रेजुअली माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड रिलीजिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एमएस एक्सेस। अब इसमें काफी ज्यादा चेंजेस किया गया, और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने डिफरेंट तरीके के वर्जन यहाँ पे स्टार्ट किया इसको रिलीज करना एमएस एक्सेस के लिए। सो ईच न्यू वर्जन केम इन विद द मॉडिफाइड रैम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। अब हर एक जो मॉडिफिकेशन के बाद में जो वर्जन आया उसमें एक तो सबसे पहला जो काम किया गया वो था स्टोरेज के लिए, कि स्टोरेज जितना चाहिए उसके हिसाब से उसको सेट किया गया, जैसे स्टोरेज का इशू ना आए। और जो रैम है, रैम को भी यहाँ पे मॉडिफाई करवाया गया है, जैसे कि जो भी डेटा हमें स्टोर करवा के रखना है, जिस भी तरीके से रखना है, जिस भी डेटा को रखना है आई मीन एक्सेस में, तो उसको हम सेव अगर करवाते हैं तो वो सही तरीके से सेव हो जाए विदाउट कोई प्रॉब्लम। क्योंकि एमएस एक्सेस में क्या होता है ना, ये नॉर्मली ये भी टैबुलर फॉर्मेट में आता है, बट हम ये इसको ये नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्टली टैबुलर फॉर्मेट में आएगा, पूरे टेबल के हिसाब से ही, बट इसका खुद का अपना फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में वो हमें टेबल के तरीके दिखाएगा। तो ये एमएस एक्सेस से डिफरेंट है क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसलिए। द करंट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेस व्हिच इज बीइंग यूज्ड रिक्वायर्स 2 GB RAM and this memory requirement has been constant since the version released in the year 2000। अब जो वर्जन है करंट वो हमारा क्या हो रहा है कि वो एटलीस्ट 2 GB का रैम ये ले रहा है, और मेमोरी जो मैनेज किया जा रहा है उसमें एक कांस्टेंट के हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। कब से? 2000 से, क्योंकि 2000 में जो वर्जन आए हैं उसके बाद से जो भी हमारे फर्दर वर्जन जो आए हैं उसमें हमारे धीरे करके जो स्पेस है वो ज़्यादा लेना स्टार्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं जो करंट वर्जन अभी चल रहा है उसमें ये जो स्पेस ले रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2 GB तक का इसको रैम चाहिए होगा। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक।
Microsoft Outlook और MS Outlook is same. Microsoft Outlook was released on January 16, 1997. MS Outlook जो है उसको जो रिलीज किया था January 16, 1997 में इसको रिलीज किया गया था. It is used as a personal information management system. अब इसको जो यूज किया गया वो पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से यूज किया है. हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तब मैं समझाऊंगी कि ये पर्सनल कैसे यहाँ पे शो हो रहा है. तो अभी सिर्फ आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है क्या या कब आया था ये. सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो एक टाइप से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, हम अपने तरीके से मेल को यहाँ पे रेडी कर सकते हैं. लाइक अगर आपको कॉन्टैक्ट्स अपने सेव करवा के रखने हैं वो आप सेव कर सकते हो, वहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो. कैलेंडर में अगर आपको मीटिंग वगैरह सेट करवाना है, ठीक है, टास्क कोई अगर आपको नोट डाउन करके रखना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं. इस वजह से इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया. सो नेक्स्ट इज इट कैन बी यूज एज अ बोथ सिंगल यूजर एप्लीकेशन और मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर. इसको हम यूज कर सकते हैं सिंगल यूजर एप्लीकेशन के हिसाब से या फिर मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं. तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक ही यूजर यूज कर सकता है, तो इसमें ये मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है. और दूसरा है कि अगर इसको सिंगल यूजर के हिसाब से यूज करना है तो वो भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है. और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आउटलुक का इस्तेमाल करती है. जितने भी बड़ी कंपनीज होती है मोस्ट ऑफ द केस में ये लोग आउटलुक को यूज करते हैं. Next is its function also include task managing, calendaring, contact managing, journal logging and web browsing. तो जैसे मैंने बताया कि इसमें जैसे अगर हमें टास्क मैनेज करना है या कैलेंडर अगर हमें सेट करवाना है इवेंट्स के हिसाब से तो वो हम सेट कर सकते हैं. फिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह को भी ये मैनेज करेगा, फिर जर्नल लॉगिंग वगैरह भी करेगा. एज वेल एज वेब ब्राउजिंग अगर करवाना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है. नेक्स्ट इज इट इज ईमेल क्लाइंट ऑफ द ऑफिस सूट. ये एक टाइप से ईमेल क्लाइंट है. क्यों? क्योंकि आउटलुक क्या करता है ना कि अगर हमें मेल अगर सेंड करना है तो मेल सेंड करने के लिए हम लोग आउटलुक का यूज कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है. जो भी मेल सेंड किया जाएगा वो हम लोग आउटलुक को यूज करके भी सेंड कर सकते हैं. जैसे हम जीमेल को यूज करके जीमेल का ही हम मेल सेंड करते हैं, या कह लो कि ऐसा कि अगर आपके पास जीमेल का अगर अकाउंट बना हुआ है तो उसमें आप जो मेल सेंड करोगे वो उसमें क्या लिखा जाएगा, जीमेल ही लिखा जाएगा लास्ट में, है ना. तो इसका है कि इसमें हम लोग जीमेल का अकाउंट बना के भी जीमेल के थ्रू मेल कर सकते हैं. इसी तरीके से आउटलुक का अकाउंट बना के भी हम लोग आउटलुक का अकाउंट बना के भी हम लोग आउटलुक से मेल कर सकते हैं आराम से. ठीक है, तो इसका है कि चाहे आप जीमेल यूज करो चाहे आउटलुक यूज करो, दोनों से ही मेल जाना है. बट हम लोग यहाँ पे आउटलुक वाले में क्या होता है, आउटलुक वाले में थोड़ा सा कुछ फैसिलिटीज कुछ फंक्शनलिटीज यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है जीमेल के कंपैरेटिवली. Next is the file extension for an Outlook file is .pst. तो Outlook का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .pst. तो इससे समझ में आ जाता है कि अगर किसी फाइल के आगे अगर .pst लिखा है तो दैट मीन्स वो हमारा Outlook का फाइल है. सो ये था हमारा Outlook के बारे में कि एग्जैक्टली Outlook होता क्या है. तो इसमें हमने समझा कि MS ऑफिस क्या है. MS ऑफिस के अंदर हमारे कौन कौन से डिफरेंट सूट्स आते हैं, क्या उसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, जिसमें हमने वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, MS एक्सेस एज वेल एज आउटलुक के बारे में हमने जाना. सो आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे. अगर आप लोग को हमारी क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.